नमस्कार दोस्तों, आज हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचलित वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्यों? एक पुष्पित पौधे में कई अंग होते हैं, जैसे जड़, टहनी, पत्तियां, फूल, फल आदि, जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पर विकास के पहलू दिखाते हैं। पौधे के अंगों जैसे फल में विकास को दर्शाने के लिए उनका भार नापा जाता है। फल के वजन में वृद्धि को पुष्पित पौधों का विकास का संकेत भी माना जाता है। पत्तियों के लिए उनकी सतह क्षेत्र में वृद्धि को विकास माना जाता है। अतः एक पुष्पित पौधा कई तरीकों से अपने वृद्धि को दर्शा सकता है। दूसरा प्रश्न, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए अंकगणितीय वृद्धि, साइमाइड वृद्धि वक्र, ज्यामितीय वृद्धि, संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर। अंकगणितीय वृद्धि, अगर पौधे के अंग की लंबाई को समय के आलेख से मिलाए रैखिक वक्र आए तो उसे अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। इसमें पौधे के अंग की लंबाई स्थिर होती है। साइमाइड वृद्धि वक्र, इसमें पौधे के अंगों की वृद्धि और पौधे की कोशिकाओं की वृद्धि एक समान नहीं होती, अथवा कभी पौधे की वृद्धि का दर तेज हो जाता है तो कभी कम, यह एक सामान्य नहीं रहता है। ज्यामितीय वृद्धि, क्योंकि पौधे के पास बहुत सीमित साधन होते हैं, इस कारण पौधे कभी अंत तक बढ़ता नहीं रहता है। कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती है, जिस कारण पौधे का विकास धीमा होता है। इस कारण विकास आलेख पर 5 प्रकार का वक्र बन जाता है। संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर, प्रति यूनिट समय में कुल वृद्धि को संपूर्ण या परम वृद्धि दर कहते हैं। यह दो पौधों के अंगों के बीच विकास को मापने के कार्य में काम आता है। तीसरा प्रश्न, दीप्तिकालिता तथा वसंतीकरण क्या है? इनके महत्व का वर्णन कीजिए। पौधों के फलने फूलने की प्रक्रिया मुख्यतः 2 कारणों पर निर्भर होती है, दीप्तिकालिता और वसंतीकरण। दीप्तिकालिता पौधों की रोशनी की प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया को कहते हैं। इसके महत्व है, दीप्तिकालिता यह तय करता है कि कौन सा पौधा किस ऋतु में फलेगा। जैसे वे पौधे जिन्हें कम रोशनी चाहिए होती है, वे शीत ऋतु में फलते हैं। दीप्तिकालिता का ज्ञान रखने का यह फायदा है कि वनस्पति विकास में प्रयोग होता है। इससे यह जाना जा सकता है कि कौन से पौधे को कितनी देर की रोशनी देनी चाहिए ताकि उपज अच्छी हो। एक पौधे को वर्ष भर खिलाया जा सकता है अगर हम उसका दीप्तिकालिता ज्ञात हो। वसंतीकरण द्वारा पौधों को प्राकृतिक कुप्रभावों से बचाया जा सकता है। वसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रयोग से पौधों में शीत के प्रति क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल बड़ी मात्रा में उन पेड़ों की पट्टियों में पाया जाता है जो तनाव की स्थितियों में उगते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, खनिज की कमी वाली मिट्टी आदि। इस अम्ल के साथ पेड़ स्टोमेटा और टर्गर खो देते हैं। परंतु जब इन पौधों को आम स्थिति वाले इलाके में उगाया जाता है, तब यह अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। अतः एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह केवल तनाव की स्थिति में ही बनता है। पांचवा प्रश्न, उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है, स्पष्ट कीजिए। पौधों के विकास का दर अनियमित होता है। बड़े पौधों में मेरिस्टेम होते हैं जो नई कोशिकाओं को बनने में मदद करते हैं। पौधों की ऊपरी भाग खुला होता है क्योंकि पौधे के ऊपरी स्तर पर हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहती है, न कि पौधों के विकास के लिए उनके ऊपरी स्तर खुला होता है। किंतु परिवर्धन के लिए भी पौधों पर ऊपरी स्तर खुला होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम से कई अलग कोशिकाएं बनती है, जैसे जाइलम, फ्लोएम आदि। अतः विकास और परिवर्धन का दर अनियमित होता है, इसलिए दोनों के लिए पौधों का ऊपरी स्तर खुला होता है। और इसी तरह हमारे सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।